नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG का 10,000 डोज का पहला बैच सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए हुआ रिलीज। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में एडमिट मरीजों को दिया जाएगा। कोरोना के इलाज में 2DG भारत में कोरोना मरीजों के लिए साबित हो सकती है गेम चेंजर। डीआरडीओ ने इस दवा को लेकर मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करने और ठीक होने में 2-3 दिन कम लगने का किया दावा। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोविड-19 महामारी की आगामी लहरों को लेकर जारी की चेतावनी। इस जानलेवा वायरस से देश में रोजाना तकरीबन 4,000 लोगों की हो रही है मौत। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल 2,81,386 नए मामले किए गए दर्ज। देश में अब तक 18,29,640 लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। रामपुर सांसद आजम खान की हालत बताई जा रही है स्थिर, पहले के मुकाबले अब बताई जा रही है हालत बेहतर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। इस प्रोजेक्ट पर जारी है कई नेताओं की रस्साकशी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किए 8वीं और 10वीं के नतीजे। 10वीं में कुल मिलाकर 99.93% छात्रों ने मारी बाजी। इस साल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर PSEB कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की गई थी रद्द। छात्रों का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हुआ था मुकम्मल। वहीं 8वीं कक्षा में 99.87% बच्चे हुए पास। मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपील की है कि लोग गोमूत्र पिएं और गाय का पालन करें। रविवार के दिन भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गोमूत्र अर्क पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद गोमूत्र लेती हूं, इस वजह से मुझे दवा नहीं लेनी पड़ती और कोरोना भी नहीं हुआ। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को दी जमानत। सीबीआई ने मंत्री फरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को किया था गिरफ्तार, जिसके बाद सीबीआई की कार्रवाई से भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एजेंसियों के दफ्तर पहुंचकर जाहिर की थी नाराजगी। टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर किया था हंगामा। जम्मू कश्मीर में जारी है आतंक का सफाया। अब खोनमो मुठभेड़ में अलबदर के 2 आतंकी ढेर शव लेकर लौटे सुरक्षाकर्मी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। एसओजी, सेना की 50 आरआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने दिया कार्रवाई को अंजाम। हरियाणा के नुहू जिले में मॉब लिंचिंग के बाद जोरदार प्रदर्शन। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर आसिफ की ट्रेंडिंग के बाद हरकत में आई पुलिस। 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी है फरार। परिजनों के मुताबिक उनके बेटे को तड़पा कर मारा गया, लिहाजा आरोपियों को कानून के मुताबिक मिले सख्त सजा। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे फांसी की मांग। कहा पीड़ित परिवार को मिले 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी, नहीं तो किया जाएगा रोड जाम। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की ओर से धाम में पूजा की गई। रमेश पोखरियाल निशंक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत ऑनलाइन पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा केदार से विश्व में
फैली कोरोना महामारी से समस्त प्राणियों की रक्षा की कामना की। जारी है इस्राइल फलस्तीन के बीच 2 सप्ताह से चल रहा संघर्ष। इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर जताया 25 देशों का आभार, लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना की विदेश मंत्री बिसेरा तुर्कोविच ने दिया इस्राइल को झटका। कहा उनके देश ने कभी भी इस्राइल का नहीं किया समर्थन। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में सबसे पहले अमेरिका, फिर अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवानिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने फिर दे वारदात को अंजाम। सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक पुलिस कैंप का विरोध कर रहे थे नक्सली। स्थानीय लोगों की मौत से मचा कोहराम। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने किया वादा, कहा बेकार नहीं जाएगी आपकी जान। मुंबई में जबरदस्त बारिश के बाद दरिया में तब्दील हुई सड़कें। बारिश के बाद थमी नजर आई माया नगरी की तस्वीर। सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए वाहन। मौसम वैज्ञानिक ने दी चेतावनी, कहा अभी तूफान के चलते और होगी तटीय इलाकों में बारिश। चक्रवाती तूफान तौकते की वजह से कर्नाटक, केरल और गोवा में भी जारी है तेज हवा के साथ भारी बारिश। 6 लोगों की गई जान, कई के लापता होने की भी खबर। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, गुजरात की ओर बढ़ता तूफान मचा सकता है भारी तबाही। गुजरात के तटीय इलाकों में लगभग 1.5 लाख लोगों को पहुंचाएगा सुरक्षित जगह। राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत आज से की गई। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से नोएडा ईस्ट गेट, डीएलएफ मॉल और ग्रेटर नोएडा शहीद विजय सिंह पार्थिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई। यहाँ 45 साल के ऊपर के लोग जिन्होंने पहली डोज लगवा रखी है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीन लगवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। अब 24 कैरेट गोल्ड का रेट प्रति 10 ग्राम पहुंचा 48,181 के पार। चांदी भी चमकी। अब 1 किलो चांदी की कीमत हुई 71,550। लॉकडाउन के इस दौर में लोगों पर पड़ रही है महंगाई की डबल मार। यूनाइटेड सिख समुदाय ने पेश की इंसानियत की मिसाल। चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया 50 बेड का अस्पताल। ऑक्सीजन और वैक्सीन समेत तमाम सहूलियतें रहेंगी मौजूद। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते उठाया ये साहसिक कदम। कभी देश विदेश के छात्रों से गुलजार रहने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की रौनक हुई फीकी। कोरोना काल में भी नहीं लग रही क्लासेस। स्टूडेंट्स के कॉलेज जाने के सपने पर लगा ग्रहण। लॉकडाउन के चलते तमाम कॉलेजेस में छाई वीरानी। कॉलेज गेट्स पर लगे ताले। नॉर्थ कैंपस नजर आ रहा सुनसान। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझावों और अनुभव के बारे में जाना। पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे डॉक्टर्स के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टरों ने इस खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान अपने अनुभव को साझा किया और अपनी ओर से दिए कीमती सुझाव। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश पहुंचकर आज एम्स द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा गरुड़ का उद्घाटन किया। बता दें कि इस टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए प्रदेश की सभी 110 तहसीलों में देश भर के 898 प्रशिक्षित मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों द्वारा मेडिकल संबंधी जानकारी
और परामर्श मुहैया करवाई जाएगी। इस सेवा के जरिए प्रदेश की जनता को फोन के माध्यम से ही एक्सपर्ट्स डॉक्टर का परामर्श मिल सकेगा। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बता दें कि सड़क की पुलिया बनने को लेकर हुआ था बवाल। पथराव और लाठी डंडे से हो रही मारपीट की तस्वीर फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर कसा तंज। कहा, अपने बेतुके बयानों से दूसरों को ब्लैकमेल करना जानते हैं आमिर। मोहम्मद आमिर ने दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कह दिया था अलविदा। अब इंग्लैंड जाकर आईपीएल में खेलने की जुगत बढ़ा रहे हैं मोहम्मद आमिर। शेरनी बनने को बेताब विद्या बालन। शेरनी बन अमेज़न पर दहाड़ेंगी विद्या बालन। एक्ट्रेस का फिल्म से जबरदस्त फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का दर्शकों को है बेसब्री से इंतजार। फिल्मी गॉसिप्स में छाई विद्या। सोशल मीडिया पर आ रहे लोगों के पॉजिटिव फीडबैक। मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता का ऐलान। मिस यूनिवर्स को 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिला खिताब। पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने पहनाया एंड्रिया को जीत का ताज। भारत की एडलिन कास्टेलिनो ने टॉप 5 में बनाई जगह। फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में आयोजित किया गया था ये इवेंट। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है ANB न्यूज एक्सप्रेस। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ANB न्यूज एक्सप्रेस। 5G ट्रायल को लेकर गांव में लोगों की भ्रांतियां खत्म नहीं हो रही। हरियाणा के जींद में लोग कह रहे हैं कि 5G की ट्रायल चल रही है, जिसके चलते टावरों में रेडिएशन ज्यादा है, जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। रेडिएशन की कहानी मानव शरीर में हार्ट की समस्या बढ़ाती है, जिससे गांव में मौत हो रही है, जिसके चलते टावर प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से 5-6 दिन टावरों को बंद करने की बात मानी। हरियाणा में लॉकडाउन और लोगों पर की जा रही सख्ती का असर अब देखने को मिला। लॉकडाउन के चलते कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट नजर आने लगी है। वहीं फरीदाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। ये काफी राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में केस कम आ रहे हैं और ज्यादा संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। रिकवरी दर बढ़ने से अस्पतालों में बेड भी खाली हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इस बीच यूपी में वैक्सीनेशन के ताज़ा अपडेट देते हुए यूपी में सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि आज से 5 और जनपदों में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अब तक लगभग 1,49,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पहले से कम आ रहे हैं, हालांकि मौत का सिलसिला अभी भी बरकरार है। अब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसे लेकर बीएचयू के डॉक्टर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में भी बीएचयू के डॉक्टर्स की टीम अलग अलग गाँव में जा रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कोरोना काल में लोगों ने दिखाई जिंदादिली। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लोगों ने डोनेट किया ब्लड। कोविड मरीजों के प्रति लोगों ने दिखाई हमदर्दी को लोगों ने किया सैल्यूट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर #मिशन रक्तदान के तहत चलाया गया अभियान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे। यहां पूर्व सीएम ने नेहरू युवा केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इलाज के दौरान खून की जरूरत पड़ रही है, इसलिए पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होना बेहद लाजिमी है। हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में काफी तेजी आई। सोना 313 रुपए की तेजी के साथ खुला। सोमवार को सोने की कीमत 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी सोमवार को देखी गई तेजी। कोरोना के मामले में पिछले साल के अंत में देश में सोने की कीमतों में आई थी कमी, लेकिन देश में इस महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर सोने और चांदी के दामों को किया तेज। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का दिया मौका। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में खरीद सकते हैं सोना। ये योजना सिर्फ 5 दिन के लिए खुली है। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट के साथ मिलेंगे कई और लाभ। ये जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान से मिली है। फिर चढ़े एलपीजी सिलेंडर के रेट, लेकिन एक तरीके से आप 800 रुपए का पा सकते हैं कैशबैक। पेटीएम ने रसोई गैस ग्राहकों के लिए निकाला ऑफर। पेटीएम ऑफर के इस्तेमाल से आप पा सकते हैं अच्छा कैशबैक। ये ऑफर 31 मई 2021 तक रहेगा जारी। जो ग्राहक पहली बार पेटीएम से गैस बुकिंग करेंगे उन्हें ही मिलेगा इसका फायदा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार बनाने वाले एलन मस्क की वजह से बिटकॉइन पर संकट के बादल छाए। इसकी वजह खुद मस्क और उनके ट्वीट हैं। कंपनी के लेन देन में बिटकॉइन पर रोक के बाद एक अन्य ट्वीट में मस्क ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने के दिए संकेत। मस्क के ट्वीट के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजारों में बिटकॉइन की कीमत में देखी गई गिरावट। कोरोना से लड़ने के लिए इन दिनों सबसे बड़ा हथियार तो वो सिर्फ है वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक और वैक्सीन आने वाली है। इसे तैयार कर रही है फ्रांस की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी और ब्रिटिश कंपनी जीएसके। कंपनी की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन के शुरुआती नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के मुताबिक दूसरे फेज के ट्रायल के नतीजे भी काफ़ी अच्छे हैं, लिहाजा कुछ ही हफ्तों में तीसरे फेज का ट्रायल भी जल्द किया जाएगा शुरू। कोरियोग्राफर गीता कपूर चर्चा में हैं। उनकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं, जिनके बाद से उनकी शादी की खबरें चर्चा में आई हैं। उन्होंने जो फोटोज शेयर की है उनमें वो सिंदूर लगाए हुए दिखाई दे रही हैं। मशहूर कोरियोग्राफर गीता सुपर डांसर चैप्टर 4 में हैं जज। अक्सर सोशल मीडिया पर फोटो शूट करती रहती हैं।
अमेजॉन प्राइम वीडियो ने सोमवार को मूवी शेरनी का लुक किया रिवील। फिल्म का स्ट्रीमिंग सेवा पर अगले महीने किया जाएगा ग्लोबल प्रीमियर। जून में रिलीज होने वाली इस फिल्म की स्टार कास्ट में विद्या बालन के साथ शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, विजय राज, इला अरुण, ब्रजेंद्र काला और नीरज कावी जैसे सितारे भी आएंगे नजर। इस फिल्म में विद्या बालन एक मजबूत इरादों वाली महिला अफसर का भी निभा रही हैं मुख्य किरदार। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर केडी चंद्रन का निधन। केडी चंद्रन काफी वक्त से जूझ रहे थे किडनी की बीमारी से। अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 84 साल की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस। उन्होंने हम है राही प्यार के और चाइना गेट समेत कई फिल्मों में निभाए अहम किरदार। महाराष्ट्र में तूफान तौकते ने जमकर मचाई तबाही। तूफान की वजह से मुंबई एक तरह से ठप पड़ी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी इसकी चपेट का असर देखने को मिला। मुंबई से दूर वापी में कई हिंदी सीरियल्स की चल रही शूटिंग। तूफान की वजह से सीरियल सेट पर भी हुई जमकर तबाही। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर तूफान का भयानक मंजर देखने को मिला। उत्तराखंड में यूनियन के प्रयासों से पत्रकारों को कोविड-19 वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई। रुद्रपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वहीं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पछुआ दून अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी के प्रयासों के चलते ही मुमकिन हो सका। भूपेंद्र नेगी ने पछुआ दून क्षेत्र के पत्रकारों की सूची तैयार कर जिला सूचना अधिकारी को भेजी थी। झांसी के एरएस थाना क्षेत्र में कोटरा मार्ग पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे झांसी के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। देश भर में देखने को मिल रहा है कोविड का कहर। आम हो या खास, हर कोई इससे जूझ रहा है। इस लिस्ट में अब अभिनेत्री प्रियंका भट्टाचार्य भी शामिल हो गई हैं, जो कोविड से लड़ रही हैं जंग। प्रियंका भट्टाचार्य ने अस्पताल से अपनी एक सेल्फी शेयर की है। सेल्फी में प्रियंका मुस्कुराते हुए थम्स अप करते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका के हाथ में ड्रिप लगी दिख रही है और कैप्शन में प्रियंका ने लिखा है फाइटिंग स्ट्रॉन्ग। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच सोमवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आए। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि अगर सरकार नहीं संभल रही तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सतत रूप से पालन करने रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने बहुत मुश्किल झेलकर कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल किया है। हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को खत्म करना है। इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा, बल्कि बहुत से करीबियों को भी पंजाब के भटिंडा में 5 किलो अफीम के साथ पुलिस ने झारखंड के 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सूचना के आधार पर इन नशा तस्करों को भटिंडा डुमवाली बैरियल से काबू किया गया, जो झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड से ही नशा लेकर भटिंडा पहुंचे हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। इंदौर शहर के सभी 85 वार्ड्स में गठित की गई है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। इन नेताओं ने कहा है कि बलात्कार समेत गंभीर अपराधों के अपराधियों को इस समिति का सदस्य बनाकर समिति का अपराधीकरण किया गया है। अब जिला प्रशासन 2 दिन के अंदर इन कमेटियों को भंग कर नई कमेटी बनाए। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है, तो वहीं इसी के साथ रिकवरी में भी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में रिकवरी में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि समूचे प्रदेश के लिए बेहतर बात है। मध्य प्रदेश के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अफसरों के सामने राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर सवाल खड़े किए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने रैपिड के साथ आरटीपीसीआर भी किए जाने का यकीन दिया। सिंधिया ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं बल्कि आरटीपीसीआर ही विश्वसनीय होने का दावा किया।
उत्तराखंड में कोरोना काल में मरने वाले लोगों की संख्या भले ही सरकारी आंकड़ों में दर्ज ना हो पा रही हो, लेकिन गांव-गांव शमशान घाट और कब्रिस्तान मरने वालों का आंकड़ा चीख-चीख कर बयां कर रहे हैं। अधिकांश मौत तो ऐसी हैं जिनका राज मौत के साथ ही दफन हो गया। ये मालूम ही नहीं हो पाया कि मौत की वजह क्या रही। बहरहाल लोगों ने इस बारे में कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है। हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ करने के कार्यक्रम के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में पुलिस ने 85 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते किसान और पुलिस कर्मियों को काफी चोट भी आई और पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। ये घटनाक्रम दोपहर तक जारी रहा। उसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत हिसार पहुंचे। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।